धन्यवाद बच्चों। रीढ़ की हड्डी की यह अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि बाबू राम स्वरूप के घर गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर लड़की को देखने के लिए आते हैं और अभी तक बातचीत चल रही है। अब तो लड़की भी सामने आ गई है और लड़की से जवाब सवाल हो रहा था, जिसमें लड़की ने सवाल उठाया था कई प्रकार के। तेज आवाज में वह बोल रही थी कि इस तरह से पूछना क्या लड़कियों की को बेइज्जत करना नहीं है। और तब गोपाल प्रसाद तैस में आकर के कुछ बोलना चाहते थे। उसी समय वह लड़की उमा कह उठती है कि आप अपने बेटे साहबजादे से पूछ लीजिए कि ये लड़कियों के हॉस्टल में क्या करने गए थे और वहाँ से किस तरह से ये भगाए गए थे। उमा कहते जा रही है, रुकती नहीं है, कहती है जी हाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ। गोपाल प्रसाद ने यह सवाल उठाया कि तुम क्या कॉलेज में भी पढ़ती हो? जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, बीए मैंने पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता नहीं दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए किस तरह नौकरानी के पैर पर पड़ करके अपना मुंह छिपा करके उस हॉस्टल से भागे थे। राम स्वरूप कहते हैं उमा, यानी उमा को मना करना चाहते हैं कि ये सारी बातें ना बताएं। गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत उठाते हैं, बीए पास, अफसोस गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना होता है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब तक उमा कहती है जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी टूटी तो नहीं है, जरा जाके पता लगाइएगा। यानी रीढ़ यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था, मजबूरी थी उनकी, गुस्सा तो था, लेकिन बेटे की करतूत सुनकर उन्हें लज्जा भी आ रही थी। बेबस हो गए थे और उन्होंने गलत ढंग से लड़की पर आरोप लगाया कि यह बीए पास है इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। एक तरह से लड़की ने मना कर दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी क्योंकि यह लड़का बदचलन है। यह लड़कियों के हॉस्टल में घूमता था और वहाँ पीटे जाने के बाद इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जरा देख लीजिएगा। उनके लड़के के रुलापन, बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और लड़का के रुलापन, रोने जैसा मुंह कर लिया था। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना वहाँ आ जाती है, उसकी माता आ जाती है और प्रेमा कहती है उमा 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 कहती है और रोने लगती है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। उसी समय रतन आता है, कहता है बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं, पर्दा गिरता है और यह एकांकी खत्म हो जाता है। तो इस एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती? यही मिलती है कि समाज में जो बुराइयां हैं, दहेज प्रथा की बुराइयां हैं या पढ़ाई लिखाई की जो बुराइयां हैं, लोग ये समझते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये बुरी बात है। लड़के और लड़कियां दोनों ही बराबर हैं। लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना कोई बुराई नहीं है। और इस समाज की बुराई को खत्म करने के लिए ही इस नाटक को, इस एकांकी को तैयार किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।